ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, जिसके अंदर हमको जब वाउचर एंट्री करनी है तो किस पे जाना पड़ता है, हमको वाउचर्स पे क्लिक करना होता है। वाउचर्स पे आएंगे, ये सारे वाउचर्स है हमारे पास में, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज और अदर वाउचर्स, जिसमें सारी मिसलेनियस है। इसके अंदर हमने कॉन्ट्रा देख लिया था, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट देख लिया था, जनरल देख लिया था, पेमेंट देख लिया था, परचेज, रिसीप्ट, सेल्स। इसके अंदर एक मेमोरेंडम वाउचर मैं आपको बताने चाह रहा था, जो इसके अंदर अभी शो नहीं हो रहा। एक रफ वाउचर जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक रफ कागज पे लिख के अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर रख दिया, तो उसका इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल मैं उसके अंदर उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कर लूँ। जैसे मैं टैली में एक रफ वाउचर क्रिएट करके रख सकता हूँ, जिसका इफेक्ट मेरी बुक्स में नहीं दिखेगा, हाँ वो उसकी एंट्री वहाँ पे सेव जरूर होगी, ताकि मैं फ्यूचर में उसको देख सकूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे ऊपर देख रहे होगा आप, शो इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है कि कुछ इसमें वाउचर्स ऐसे हैं जो इनएक्टिव हो रखे हैं, हमको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो मैं शो इनएक्टिव पे करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे कई सारे और भी वाउचर्स आ गए जो अभी तक के हमने करे थे अकाउंटिंग वाउचर में। उसमें यहाँ पे दो वाउचर इनएक्टिव दिख रहे हैं, एक मेमोरेंडम और एक रिवर्सिंग जनरल, देख रहे हैं आप। बाकी सब ब्लैक्स में है, लेकिन ये हाइड हो रखा है, थोड़ा हल्का सा हाइड हो रखा है। ये भी फिर ब्लैक में आ गया, ये हल्का सा हाइड हो रखा है। तो ये दो वाउचर मेरे अकाउंटिंग वाले जो है वो इनएक्टिव मोड में है। जब मैं इसको एक्टिव करूंगा तो वो मेरे सामने शो होने लग जाएंगे। तो जितने भी हम वाउचर्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करते हैं, तो सारे हमारे अकाउंटिंग वाउचर है। इन्वेंट्री वाउचर हमारे कब काम आएंगे, जब आप इन्वेंट्री वाइज अकाउंटिंग करनी शुरू करेंगे, अपने फीचर्स को जाके इनेबल करेंगे, जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारे इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर वगैरह आएंगे। जब हम पेरोल के प्रोसेसिंग देखेंगे अपने अकाउंटिंग में, तब हमारे पास में ये पेरोल वाउचर काम आएंगे। ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग वाउचर की बात कर रहे हैं। तो मेमोरेंडम को एक्टिव करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द मेमोरेंडम वाउचर, एक्टिवेट नाउ। यस पे क्लिक किया, वाई प्रेस करके, तो मेरा क्या हो गया, एक्टिवेट। अब देखिए अदर वाउचर में देखूंगा तो सामने मेरे पास में मेमोरेंडम भी बीच में दिख जाएगा मेरे को। इसी तरीके से शो इनएक्टिव पे जाके मैं रिवर्सिंग जनरल वाला भी एक्टिवेट कर दूंगा, इसको यस कर दूंगा, तो मेरे अदर वाउचर में देखूंगा तो यहाँ पे रिवर्सिंग जनरल जनरल भी सामने दिखने लग गया। क्लियर है। तो अगर बाई चांस कोई आपकी टैली में इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं हो रखा है, तो हम यहाँ पे जाके एक्टिव कर सकते हैं। अब मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जनरल दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नाम अलग है, दोनों का नेचर सेम है कि मैं एक ड्राफ्ट में एंट्री कर दूं जो मेरे टैली में इफेक्ट नहीं करेगी। देखिए कल जब हमने सेल की एंट्रीज करी थी, तो मैं सेल का लेजर खोलता हूँ। हम एक्सवाइजेड लिमिटेड में काम कर रहे थे ना। पीरियड खोल रहे थे हम अपने वाला, अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक का मेरा पीरियड था, वो खोल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 आ गया। एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड आ गया, जो कंपनी का अकाउंट मैंने क्रिएट करा, जिसमें मैंने एंट्रीज करी थी। और मेरे डेस्क पे बात करें तो दो कंपनी खुली पड़ी है, एबीसी और एक्सवाइजेड। अभी एट प्रेजेंट मैं किसमें काम कर रहा हूँ, एबीसी सॉरी एक्सवाइजेड में। तो एक्सवाइजेड लिमिटेड का नाम ऊपर आ गया। अब इसके अंदर मैं सेल के वाउचर खोलता हूँ, जो मैंने कल सेल अकाउंट बनाया था। देखिए जब मैंने सेल में एंट्री करी थी, तो सेल का रजिस्टर जब मैंने खोला, सेल अकाउंट जब मैंने खोला, तो उसके अंदर दोनों की दोनों वो एंट्री दिख रही है जो जो मैंने उस लेजर में हिट करी थी। ऐसे अगर मैं परचेज की बात करूं, तो परचेज वाले पे जाता हूं मैं, परचेज वाले पे आया तो इसमें परचेज की वो दोनों एंट्री दिख रही है जो मैंने कल करी थी, है ना। स्किप करता हूं मैं, अगर बाई चांस बाकी देखता हूँ, मैंने कमीशन रिसीव में एंट्री करी थी, तो देखिए कमीशन रिसीव में भी एंट्री दिख रही है। स्किप करके मैं किसी और चीज को देखता हूँ, रामू के अकाउंट में हमने एक एंट्री करी थी कैश लिस्ट की, वो भी यहाँ पे दिख रही है। हमने सैलरी की एंट्री करी थी एक, वो भी यहाँ पे दिख रही है। सेल्स रिटर्न के अकाउंट में हमने एंट्री करी थी, वो भी दिख रही है। सोहन के अकाउंट में हमने एंट्री करी थी, वो भी यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा हमने और कौन सी एंट्री करी थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी एडिशनल, जो 1,50,000 की थी, वो भी यहाँ दिख रही है। तो जितनी भी एंट्रीज मैं करता जा रहा हूँ, वो सारी की सारी क्या है, मेरे यहाँ पे लेजर्स के अंदर दिख रही है कि हाँ उसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया है। अब देखिए मैं नई एंट्री कर रहा हूँ मेमोरेंडम में, तो हम उसको देखेंगे, उसका इफेक्ट अपने लेजर के ऊपर कहीं नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वाउचर पे क्लिक किया, अदर वाउचर पे आए,
मेमोरेंडम पे क्लिक किया, अब ये आ गया मेरा मेमोरेंडम एंट्री। मैं इसको 1 मई को कर लेता हूँ। अब कोई भी एक एंट्री बना लेते हैं, मान लेते हैं यही वाली एक एंट्री है, मान लेते हैं यही वाली एक एंट्री है। कैश में परचेज किया मैंने 20,000 रुपए का, कोई सामान मैंने 20,000 रुपए का कैश में परचेज करें, तो उसकी एंट्री हम नॉर्मली क्या करेंगे, जब हम कैश में परचेज करेंगे तो उसकी नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश, यही करेंगे। परचेज अकाउंट मैंने करना है डेबिट, तो हम अपनी टैली पे आते हैं। देखिए डीआर मतलब डेबिट, डेबिट में मेरे को क्या डालना है, परचेज अकाउंट। तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट लिख देता हूँ, कितने से, 20,000 से। क्रेडिट क्या करना है मेरे को, कैश, मैंने कैश कर दिया यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज, और एंट्री को कर देते हैं हम लोग सेव। एंट्री को हम एक्सेप्ट करके क्या कर लेते हैं, सेव, यस। चलिए, अब मैंने परचेज की एक और एंट्री डाल दी, तो पहले 2 परचेज की एंट्री थी, अब तीसरी परचेज की एंट्री मैंने डाल दी है। बट उसको मैंने परचेज में इतनी किया, किसमें किया, मेमोरेंडम में, ताकि उसका इफेक्ट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना दिखे। चलिए आइए हम परचेज का लेजर खोलते हैं। कैसे खोलते हैं लेजर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंटिंग बुक्स, लेजर, इसमें परचेज का लेजर खोलते हैं। देखिए परचेज में सिर्फ मेरी 2 एंट्री आ रही है, जो मैंने कल करी थी 2 अप्रैल को, 20,000 की कैश परचेज और 40,000 की जमील से परचेज। अब जो 20,000 की मैंने एक और परचेज करी है अपनी 1 मई को, वो मेरी यहाँ पे नहीं शो हो रही। मैं अगर पूरे साल का पीरियड भी खोल दूं, मार्च 23 तक का भी खोल दूं, तो मेरे पास में वो परचेज शो नहीं हो रही, क्योंकि वो मैंने किस में डाली है, मेमोरेंडम में। मैंने एक रफ वाउचर पे लिख के रख लिया है, मेरी टैली में वो एंट्री सेव है, लेकिन मैं वो देख नहीं पाऊंगा, उसका इफेक्ट मेरे यहाँ पे सामने नहीं दिखेगा, जो कि परचेज अकाउंट में आना चाहिए था। अगर मेरे को वो एंट्री देखनी है, वापस से देखनी है कि वो एंट्री कहाँ पे दिखेगी, तो कहाँ पे जाके देख सकते हैं हम लोग, बाहर आएंगे हम लोग, नीचे एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आए हम लोग, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, नीचे एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, एक्सेप्शनल रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएंगे कि एक्सेप्शनल रिपोर्ट में क्या क्या है। तो उसके अंदर आप देखेंगे मेमोरेंडम रजिस्टर है। अगर मैं मेमोरेंडम रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे मई में एक वाउचर एंटर हो रखा है, उसको खोलेंगे तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, 1 मई को एक एंट्री हो रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000। तो ये एंट्री मेरी टैली में तो सेव है, टैली में सेव है नो डाउट, बट उसका इफेक्ट कहाँ पे नहीं है, मेरे एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं असर नहीं गया, उसका बैलेंस शीट में कहीं असर नहीं गया, वो सिर्फ एक रफली मेरे बुक्स में क्रिएटेड हुआ है मेमोरेंडम। क्लियर है? हाँ जी सर। तो हम इस तरीके से अपनी मेमोरेंडम एंट्री कर सकते हैं। चाहो तो मैं जी इसको रिवर्सिंग जनरल में भी कर सकता हूँ। तो रिवर्सिंग जनरल वाला मेरे को कहाँ दिख जाएगा, उसके नीचे वाले रजिस्टर में दिख जाएगा यहाँ पे, वो भी सेम ऐसे ही होगा। इसका इफेक्ट मेरी मेन बुक्स पे नहीं पड़ेगा, मेरी टैली में सिर्फ एक एंट्री पड़ी रहेगी। अगर मेरे को इसको बुक्स में लेके आना है अगर मेरे को इसको बुक्स में वापस लेके आना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाउचर को चेंज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम से परचेज में करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं सीधा इस पर परचेज पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे परचेज वाला आ गया। और यहाँ पे मैं मोड चेंज कर देता हूँ, इस पर एज वाउचर कर देता हूँ, ये परचेज वाला वाउचर आ गया मेरे पास में। अब इस एंट्री को मेरे को दोबारा मॉडिफाई करके क्रेडिट क्या करना है, मेरे को कैश करना है 20,000 रुपए से, और डेबिट क्या करना है, मेरे को परचेज करना है 20,000 रुपए से। नरेशन वही लिखी हुई है इसके अंदर ऑलरेडी, बीइंग गुड्स परचेज, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट। अब देखिए, अब मेमोरेंडम से वो वाउचर निकल गया, मैंने उसका क्योंकि वाउचर का नेचर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जो मेमोरेंडम रजिस्टर है, उसमें से उसका इफेक्ट निकल गया, और अब कहाँ चला गया, वहां मेरे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, एक्चुअल उसके लेजर में हिट कर गया होगा। आइए उसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, अकाउंट बुक्स में, लेजर, लेजर में मैं परचेज वाला लेजर खोल लेता हूँ, परचेज। अब देखिए, अब परचेज में कितनी एंट्री आ गई मेरे पास में, 3, 2 लास्ट क्लास की और एक इस क्लास की जो मैंने आज करी थी 1 मई को। ठीक है, मैंने इसको वापस किस में ट्रांसफर कर दिया, परचेज वाले वाउचर के अंदर। अगर जब तक ये मेमोरेंडम या जनरल रिवर्सिंग जनरल में पड़ा रहेगा, इसका इफेक्ट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं होगा। क्लियर?
जी सर। सर मेमोरेंडम यस से सर। नॉर्मल में कैसे जी सर। करेंगे, ये रिवर्स से जाकर करेंगे? कैसे? मेमोरेंडम में वो पड़ा रहेगा, इफेक्ट नहीं आएगा हमारे उस पर, हाँ, लेजर्स पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। है ना? लेकिन अगर हमने उसको अपनी जर्नल एंट्रीज में या टैली में फाइनल, जो हमारा फाइनल वो है उसमें करना है, तो हाँ, कैसे आएगा वो? तो उसको हमने चेंज कर दिया ना। देखिए, मैं दोबारा एक और एंट्री करता हूँ। अब मैं एक सेल की एंट्री कर लेता हूँ 1 मई को मेमोरेंडम के अंदर। अदर अदर वाउचर में मेमोरेंडम खोला तो यहाँ पे क्या आ गया, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन मेमोरेंडम। इसके अंदर मैं एक सेल की एंट्री कर देता हूँ। सेल की एंट्री जब करूंगा किसी को, मानते मैंने रामू को सेल करी, रामू अकाउंट डेबिट 15,000 से टू सेल अकाउंट, नेक्स्ट लग दिया बीइंग गुड्स सोल्ड, और इसको एंटर प्रेस करके सेव कर लिया। तो जब मैं रामू का अकाउंट देखूंगा अभी एट प्रेजेंट, तो रामू में वो 15,000 की एंट्री नहीं दिखेगी। ऐसे ही जब सेल का अकाउंट देखूंगा तो उसके अंदर वो 15,000 की एंट्री नहीं दिखेगी। कहाँ पे जाके दिखेगी? मेरी गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, इसके अंदर मेरे को दिख जाएगी मेमोरेंडम रजिस्टर। मेमोरेंडम रजिस्टर में मेरे पास में 1 मई को एक और एंट्री आ गई 15,000 रुपए की, ठीक है ना। अभी ये एंट्री मेरे टैली में अवेलेबल है, लेकिन इसका इफेक्ट ना रामू के अकाउंट में गया ना सेल्स के अकाउंट में गया। अगर मेरे को इस इफेक्ट को रामू के और सेल्स के अकाउंट में डालना है तो मैं इसी एंट्री को ओपन करूंगा। यहाँ पे जब जैसे मैं ओपन करता हूँ तो अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन आ जाता है कि अब मेरे को इसकी अल्ट्रेशन करनी है। क्या करनी है? अल्ट्रेशन। पहले हम क्रिएट करे थे, अब अल्ट्रेशन करनी है। अब अल्ट्रेशन मेरे को क्या करना है? मेरे को इसकी डेट चेंज करनी है, अकाउंट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है मैं वो कर सकता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है? मेमोरेंडम से इसको उठा के सेल में डालना होगा, तभी इसका इफेक्ट जाएगा। जी सर। मेमोरेंडम में कोई इफेक्ट नहीं है, सेल में डालेंगे तो इफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे सेल वाउचर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया तो मेमोरेंडम मेरा हटके क्या हो गया? सेल वाउचर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? जी सर। चलिए, और उस एंट्री को फिर मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको चेंज मोड में दिखा भी देता हूँ आपको एज वाउचर। तो आपका ये एंट्री क्या हो गई? रामू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपए की, और वो अकाउंटिंग वाउचर किस में कन्वर्ट हो गया? सेल्स वाउचर में। अल्ट्रेशन हो गई उसकी, पहले मेमोरेंडम में था ये, अब अल्ट्रेशन होके किसमें आ गया? ये सेल्स वाउचर में आ गया। अब इसको एंटर प्रेस करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको कर दिया कंट्रोल ए सेव। अब देखिए, अब मेमोरेंडम वाले रजिस्टर से ही वो एंट्री हमारी हट गई। मई में आई थी ना, मई से वो एंट्री चली गई, कहाँ पे ट्रांसफर हो गई? सेल वाले अकाउंट में। अब मैं अगर सेल का लेजर खोलता हूँ, वहां से जाके खोलूंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक, लेजर। लेजर में सेल का अकाउंट खोलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए पहले 2 एंट्री थी, अब तीसरी एंट्री रामू के नाम से 1 मई को आ गई। इसी तरीके से मैं रामू का जब अकाउंट खोलूंगा, वो एंट्री मेरे रामू के अकाउंट में यहाँ पे दिख गई 15,000 रुपए की, ये मेरी 1 मई की सेल। क्लियर है? जी सर। तो इस तरीके से मैं एंट्री को इसमें कर सकता हूँ। चलिए, अब एक दो शॉर्टकट कमांड और देख लेते हैं हम लोग। आज क्लास थोड़ा सा जल्दी छोड़नी पड़ेगी 10 बजे तक। एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम आ गया है मेरे पास, अभी मैसेज आया है, मेरे को निकलना पड़ेगा 10 बजे तक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जल्दी क्लास छोड़ देंगे आज। कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब देखिए, हमने एंट्री करनी शुरू करी थी कहाँ से? वाउचर पे जाके हम लोग एंट्री कर रहे थे सारी की सारी, ठीक है। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में अकाउंट्स बुक, और उसके अंदर लेजर में जाके हम उस सारे लेजर को देख सकते हैं कि कौन कौन से मेरे लेजर क्रिएटेड है, या किसमें कौन सी एंट्री हो रखी है। मान लेते मैंने जमील का कंपनी का अकाउंट खोला, तो उसमें हमने देखा कि जमील कंपनी में ये एंट्री हो रखी है। अब देखिए, मैंने किसी एक लेजर को खोल के देखा उसमें कौन सी एंट्री हो रखी है या नहीं हो रखी है। अब मेरे को चाहता हूँ कि एक एंट्री करूँ, नया वाउचर क्रिएट करूँ। जैसे इसके अंदर क्या है, 40,000 की मैंने परचेज करी थी, 4,000 रुपये का उसको उसे डेबिट नोट दे दिया था मैंने उसको। तो नेट में मैंने उसको 36,000 रुपये की पेमेंट करनी है। क्रेडिट बैलेंस में 36,000 रुपये खड़ा है, तो नेट में क्या है? 36,000 की पेमेंट करनी है। अब मैंने इसका अकाउंट खोल के देखा कि भाई मेरे को
किसी ने बोला कि सर जमील का अकाउंट खोल के बता दो कि कितनी उसको नेट ट्रांजैक्शन हुई है आज तक। मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और लेजर पे आया, जमील का अकाउंट खोला, मैंने उसको बताया कि भाई 36,000 रुपये मैंने आज की डेट में उसको पे करने हैं, जो मेरा लेजर कहता है, जो मेरा लेजर कहता है उसके हिसाब से 36,000 रुपये मैंने आज की डेट में उसको पे करने हैं। वो कहता है सर मैंने इसको कैश वो चेक पे कर दिया था, वो मैं आपको बताना भूल गया था, आप इसकी एक एंट्री कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं एंट्री कर देता हूँ। अब एंट्री करने के लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन है, मैं वाउचर क्रिएट करूंगा किसका, पेमेंट का, राइट। पेमेंट वाउचर के थ्रू उसकी एंट्री करूंगा। अब जो मैं एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, हाँ जी सर। गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा, वाउचर के अंदर आना पड़ेगा। हाँ जी। गेटवे ऑफ टैली के जो गेटवे ऑफ टैली हमारा ये मेन, उसके अंदर वाउचर पे आना पड़ेगा, वाउचर पे यहाँ पे आके मेरे को पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो जहां पे था मैं अभी जमील वाले अकाउंट से, मेरे को क्या हुआ करना पड़ा, बाहर आना पड़ा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक, लेजर, जमील। अब जमील का मैंने उसको बताया कि 36,000 मैंने पे करना है, उसने बोला सर मैंने इसको पेमेंट कर दिया, आप इसकी पेमेंट की एंट्री डाल दो। मैं वापस बाहर जाऊंगा, पेमेंट करूंगा, फिर आके जमील का अकाउंट देखूंगा कि उसकी अब कितना पेमेंट रह गया या फिर उसका अकाउंट जीरो हुआ नहीं हुआ। तो बेटर ऑप्शन है कि मैं इसी विंडो पे रह के एक एंट्री क्रिएट कर दूं, इसी विंडो पे रह के मैं एक एंट्री कर दूं। वो कैसे होगी, एक शॉर्टकट कमांड है हमारे पास में, Alt + A, क्या, Alt + ए। तो Alt + A जब मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा तो मेरे पास में कौन सी वो खुल जाएगी विंडो, लेजर क्रिएशन, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की। Alt + A प्रेस किया, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन। कि मैं उसी विंडो पे रह के, जमील का लेजर मेरा बैकएंड पे खुला हुआ है, उसी लेजर पे रह के मैंने एंट्री करनी शुरू कर दी। अगर मैं इसको स्किप करता हूँ, बिना एंट्री करे मैंने इसको इस तरह कर दिया, स्किप कर दिया, तो वापस से मैं किस में आ जाऊंगा, जमील एंड कंपनी पे, कि मैं जमील एंड कंपनी का लेजर खोल रखा है और वहीं पे एंट्री करने के लिए मैंने Alt + A प्रेस किया, उसकी एंट्री का वो सॉरी वाउचर एंट्री का डिस्प्ले आ गया कि मैं इसके अंदर अपनी वाउचर की अकाउंट एंट्री कर सकता हूँ। अब एंट्री करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि क्या होगी, मेरी पेमेंट होगी जमील को, मैंने पेमेंट करी, मान लेते हैं 31 मई को कर दी मैंने पेमेंट। कितने रुपए कर रहे थे जमील को, 36,000 रुपए। तो मैं जमील एंड कंपनी 36,000 रुपए से डेबिट कर दूंगा टू कैश। जब जमील एंड कंपनी को पेमेंट कर दूंगा क्या होगा, कैश मेरा कम हो जाएगा और जमील एंड कंपनी की जो मेरी लाइबिलिटी थी वो भी मेरी कम हो जाएगी। तो लाइबिलिटी कम होती है, क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं, और जी एसेट सर। होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट कर। जमील एंड कंपनी डेबिट टू कैश, क्लियर है ना। हाँ जी। हाँ जी। नरेशन में बीइंग कैश पे, एंट्री को एंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते। तो देखिए अब मैं इसको 31 मार्च तक पूरा खोल लेता हूँ। तो देखिए क्या हो गया, हमारा 40,000 की हमने परचेज कर रखी थी, 4,000 का डेबिट नोट था, 36,000 की मैंने उसको कैश में 31 मई को पेमेंट कर दी, जो मैंने अभी भी एंट्री करी थी, सामने आ गई है। और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, जीरो। जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो गया, नील हो गया। 40,000 का जो उसका सेटअप था मेरा पूरा, 40,000 का मैंने सामान परचेज किया था, उससे 4,000 का सामान उसको वापस दे दिया और 36,000 उसको कैश दे दिया, उसका अकाउंट हो गया जीरो। क्लियर। तो हमारी शॉर्टकट कमांड क्या बनी अकाउंटिंग करने के लिए, Alt + A। Alt + A किसके लिए, वाउचर क्रिएशन के लिए। अब देखिए ऐसी मान लेते मैं इससे एक और परचेज करके लाया 15,000 रुपए की 31 मई को ही। जब मैं पेमेंट करने गया था मैंने कहा एक काम करो, जो पेमेंट करने आया हूँ तो एक परचेज एक मेरे को थोड़ा सा माल और दे दो बेचने के लिए। तो मैं यहीं पे क्या कर सकता हूँ, Alt + A से एंट्री कर सकता हूँ, परचेज पे क्लिक करूंगा। परचेज पे क्लिक करने के बाद में इसका मोड अभी चेंज कर देते हैं, हम डेबिट क्रेडिट वाला ले आते हैं एज वाउचर। क्रेडिट क्या होगा, जमील एंड कंपनी, जब मैं उधार में माल परचेज करूंगा उससे। अब देखिए उधार में माल परचेज करने के लिए जैसे उसने मेरे से रिसिप्ट की डिटेल मांगी, तो एक तो ऑप्शन है मैं सारी रिसिप्ट की डिटेल डाल डाल के इसको एंटर मारूं। दूसरा अगर मेरे पास में अभी नहीं है, बाद में आएगी, कभी आएगी, तो मैं उसको क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करके नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट करता रहता हूँ, है ना। इसके अलावा शॉर्टकट कमांड क्या है, मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस कर दूं, क्या कर दूंगा अपने लैपटॉप में, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल + ए प्रेस करूंगा, तो वो विंडो जो सामने है, जो भी सामने खुली है वो सेव हो जाएगी। जैसे अभी मैं दोबारा कंट्रोल + ए प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस किया तो वापस से वो सेव हो गई।
अब मैंने सब 15,000 रुपये से एंट्री करी परचेज अकाउंट। अब देखिए यहाँ तक मैं पहुंच गया। इसके बाद में मैं आया नरेशन पे। नरेशन पे आने के बाद में लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर ये एक्सेप्ट पूछता है एक्सेप्ट करना है नहीं करना, फिर मैं वाई प्रेस करता हूँ या वापस से एंटर प्रेस करता हूँ, फिर इसको सेव करता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहीं पे क्या करता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर सकता हूँ। क्या, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया था अभी अपने कीबोर्ड से। तो कंट्रोल ए प्रेस करते ही क्या होता है, मेरी एंट्री सेव हो जाती है। क्या होती है, सेव हो जाती है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होती है, कोई भी जो विंडो आपकी खुली है वो आपकी सेव हो जाएगी एज इट इज। क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। जी सर। ठीक है ना। तो हम शॉर्टकट कमांड के लिए क्या करते हैं कि एक एक एंट्री को बार बार प्रेस करते रहे, एंटर प्रेस करते रहे, जिससे मेरे पास में टाइम भी वेस्ट होता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। और उससे बेटर क्या है, मैं उस एंट्री को सिंपल से ही करके खोलूं, उसको मैं यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो कंट्रोल ए प्रेस कर दूं तो ये वाली विंडो सेव हो गई, कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा तो ये वाली विंडो प्रेस सेव हो जाएगी। अब कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ तो वो एंट्री भी मेरी सेव हो गई। तो सिंप्लीफाइड तरीका शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल ए सेव करने के लिए। कोई भी विंडो जो आपकी खुली है, जो भी वाउचर क्रिएशन या अल्टरेशन का खुला हुआ है, उसको आप कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक लेजर क्रिएशन को बताया था, अब मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है परचेज की, जमीन से ना करके मैंने हरीश एंड कंपनी से करी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ अपने इसके अंदर एंट्री करने के लिए, क्या शॉर्टकट कमांड है मेरी, ऑल्ट प्लस ए। यहाँ पे मैंने प्रेस किया ऑल्ट प्लस ए। अब 31 मई को मैंने परचेज करनी है हरीश से। अब मैं देख रहा हूँ उसमें कि हरीश का अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट कमांड क्या बताई थी कि इसी लेजर पे, इसी जहाँ पे पर्टिकुलर में आपका कर्सर है, वहीं पे आप ऑल्ट प्लस सी प्रेस कर दो तो आपका लेजर क्रिएशन खुल जाता है। क्या खुल जाता है, लेजर क्रिएशन। ऑल्ट प्लस सी क्या हो गया मेरा, लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन। ठीक है, तो बेसिकली क्रिएशन के लिए यूज होता है, सिर्फ लेजर नहीं, बाकी चीजें भी जो भी आपने क्रिएट करनी होती है उसके लिए ऑल्ट प्लस सी, जहाँ पे भी आप विंडो पे होते हैं उस टाइप का। क्योंकि अभी मैं लेजर वाली विंडो पे था इसलिए लेजर क्रिएशन का ऑप्शन खुल गया। आगे मैं और दिखाऊंगा आपको ऑल्ट प्लस सी दिखा करके, उसमें पेरोल के मास्टर भी हम क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस सी से ही। तो ऑल्ट सी बेसिकली क्रिएशन के लिए यूज होता है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे लेजर की रिक्वायरमेंट है हमको क्रिएट करने की, तो ऑटोमेटिकली लेजर ही क्रिएट होगा। ऑल्ट सी प्रेस किया, यहाँ पे मैंने हरीश का नाम लिख दूंगा, हरीश एंड कंपनी। और वो क्या होगा, मेरा डेटर होगा क्रेडिटर होगा, मैं उससे परचेज कर रहा हूँ, सर वो हमारा क्रेडिटर होगा। जी सर। अब देखिए इसके अंदर भी वही ऑप्शन, एक एक करके मैं एंटर प्रेस करके नीचे आता रहूँ और उसको सेव कर दूं, तो मेरा हरीश का अकाउंट हो गया सेव। अब मैं हरीश के अकाउंट को एक एक करके नीचे नहीं आना चाहता, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लेजर का नाम डाला और यहाँ पे मैंने कहा आगे की इन्फॉर्मेशन पास में अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस ए। उससे क्या होगा, मेरी एंट्री सेव हो जाएगी। वहां पे चार्ज था यहाँ पे, सॉरी चार्जिंग हट गई थी, स्विच हो गया था। चलिए, तो मैं बता था कि हरीश एंड कंपनी का जब मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा था, तो एक तो ऑप्शन है मैं सारे सारे यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे आता रहूँ और एक्सेप्ट आने तक उसको एंटर करता रहूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने हरीश का नाम यहाँ पे लिखा, सन्ड्री क्रेडिट के हेड में डाला, मेरे पास में नीचे की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो मैं बार बार एक एक करके एंटर करके नीचे नहीं आऊंगा। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके उसको सेव कर सकता हूँ, क्योंकि सेव की कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस ए। तो जब भी मेरे को सेव करना क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल ए किया मैंने तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो गया। अब देखिए जैसे मैं हरीश के अकाउंट में आया, वापस उसने ये डिटेल मांगी, मेरे पास नहीं है, कंट्रोल ए किया मैं आगे आ गया, कंट्रोल ए किया मैं आगे आ गया, क्योंकि वो डिटेल वैसी वैसी सेव हो गई। अब इसे मैंने क्या किया, 4,000 रुपये का माल मैंने परचेज कर लिया, परचेज अकाउंट 4,000। अब नरेशन में मैंने नरेशन तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नरेशन लिखनी पड़ेगी, बीइंग गुड्स परचेज।
अब यहीं पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, मैं क्या कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल ए प्रेस किया तो एंट्री डायरेक्टली मेरी सेव हो गई। अब देखिए क्योंकि मेरे पास में जमील का अकाउंट खुला हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए वो एंट्री यहाँ नहीं दिखेगी। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हरीश का अकाउंट खोलना पड़ेगा। ओल्ड प्लस ए हमारी हो गई वाउचर क्रिएशन के लिए, कंट्रोल प्लस ए हो गई हमारी सेव करने के लिए, ओल्ड सी हो गई हमारी क्रिएट करने के लिए। अब देखिए अब मेरे को करना है हरीश का अकाउंट खोलना है। अब हरीश का अकाउंट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा लेजर पे, वहां पे जाके फिर लेजर में से मेरे को हरीश का अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कर रहे थे हम आज तक, स्किप करा मैंने। देखिए जमील का अकाउंट खुला हुआ है, ये पूरे साल का खुला हुआ है, इसको अब मैंने चेंज करके हरीश का अकाउंट खोलना है। तो क्या करते हैं हम लोग, स्किप प्रेस करते हैं, बाहर आते हैं, नेम ऑफ लेजर में जमील की जगह पे मैं हरीश का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, हरीश का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, हरीश एंड कंपनी। तो क्या होगा, मेरा हरीश का अकाउंट खुल गया, पूरे साल का हरीश का अकाउंट खुल गया, जिसमें मैंने अभी परचेज की एंट्री करी थी। अब मेरे को वापस से जाना है जमील के अकाउंट पे कि मेरे को जमील का अकाउंट देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से बाहर आता हूँ, यहाँ पे जमील सर्च मारता हूँ, जमील का अकाउंट खुल जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। मेरे को अगर इसी विंडो पे रह के, इसी विंडो पे सामने रह के हरीश का अकाउंट खोलना है, तो कैसे खोलेंगे हम लोग, उसके लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट कमांड है F4। क्या F4। F4। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, आपके यहाँ पे भी F4 कमांड आ रही है, F4 लेजर के लिए। आपने कोई और लेजर सेलेक्ट करना है। अभी क्या कौन सा जमील एंड कंपनी का लेजर खुला है, मैं इस पे क्लिक करूँ या F4 प्रेस करूँ, बात एक ही है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो लिस्ट ऑफ लेजर खुल जाएगी मेरे पास में, नेम ऑफ लेजर खुल गए कि जितने भी लेजर आपकी टैली में खुले हुए हैं। अब मेरे को इसमें से किसका खोलना है, हरीश का। तो मैं एक्स प्रेस करके हरीश पे आ जाऊंगा या हरीश पे क्लिक कर दूंगा, एंटर प्रेस करता हूँ, तो कौन सा अकाउंट खुल गया मेरा, हरीश एंड कंपनी का। अब मैंने यहीं पे रह के कैपिटल अकाउंट देखना है कि मेरी आज तक की कैपिटल कितनी है। F4 प्रेस करता हूँ मैंने, या फिर लेजर पे क्लिक करता हूँ और कैपिटल वाले अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ अपना, कि मेरी कैपिटल कितनी है। महेश के नाम से थी हमारी कैपिटल, ये भी। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में कैपिटल आ गई कि टोटल कैपिटल मेरी कितनी है। 1 लाख 2 लाख 1 लाख की मेरी ओपनिंग थी, मतलब क्योंकि मेरा पीरियड कौन सा खोला, 1 मई से लेके 31 मई तक। तो उसमें दिखा रहा है 1 लाख की आपकी इससे पहले 2.5 लाख 1,50 की इस पीरियड में आई है, 2.5 लाख की टोटल है। अब मैं F2 प्रेस करके इसका पीरियड चेंज कर देता हूँ, अप्रैल से लेके मार्च तक कर देता हूँ। तो देखिए ओपनिंग मेरी कुछ नहीं थी, अप्रैल 22 से मार्च 23 तक में मेरे पास में 2.5 लाख आया, और 2.5 लाख की मेरी कैपिटल है, क्लोजिंग बैलेंस। तो F4 किस चीज हो गया मेरा शॉर्टकट कमांड, लेजर खोलने के लिए। जब भी मेरे को कहीं पे भी, मैं किसी भी विंडो पे हूँ, मैं F4 करके उसका लेजर व्यू कर सकता हूँ, लेजर व्यू व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, लेजर व्यू करने के लिए सिर्फ F4 प्रेस करेंगे, हम अपना कोई भी लेजर जो हमने इंटरनली शफल करना है उसको मैं व्यू कर सकता हूँ। अब देखिए उसके बाद में कमांड है हमारी F6 मंथली वाली। देखिए ये जो मैंने पीरियड खोला अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक का, इसमें सारी एंट्री आ रही है, अप्रैल की, मई की, जून की, और जितनी भी मार्च तक की भी सारी एंट्री होंगी इसमें दिखती रहेंगी। अब मेरे को देखना है हर महीने की ट्रांजेक्शन मोटी मोटी कितनी हुई है इसके साथ में, या किसी भी पार्टी के साथ में। मैं F4 प्रेस करके रामू का अकाउंट खोल लेता हूँ। रामू के अकाउंट में ये पूरे साल की ट्रांजेक्शन दिख रही है, 2 अप्रैल की भी दिख रही है, 1 मई की भी दिख रही है, ऐसी जून जुलाई मार्च तक सारी दिख जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ हर महीने लगभग मोटी मोटी कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो मैं F6 प्रेस करके या मंथली पे क्लिक करके उसका मंथली लेजर खोल सकता हूँ। ये क्या है, पूरे साल का लेजर खुला हुआ है, डे वाइज ट्रांजेक्शन वाइज कि कितनी ट्रांजेक्शन है। अभी तो इसके अंदर क्या है, 2 ट्रांजेक्शन तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 50,000 की मई में अप्रैल में है रिसिप्ट की, और 15,000 रुपए की सेल की एंट्री है मई में। लेकिन अगर ये हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हो 15 अप्रैल मई जून जुलाई करके, तो आपको नहीं पता चलेगा कि हर महीने कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। तो एक मोटा ओवरव्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, मंथली पे क्लिक करते हैं। ये F6 दिख रहा है यहाँ पे, मंथली, मंथली पे क्लिक किया तो मेरे को दिख गया कि उसका पूरे मंथ वाइज क्या ट्रांजेक्शन चल रही है नेट में। तो देखिए अप्रैल में मेरे पास में क्या है, 50,000 तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, मई में 15,000 पे डेबिट हो गए, और जून जुलाई के आगे कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग F6 से मंथली अकाउंट खोल के चेक कर सकते हैं। तो F6 क्या हो गया मेरा, मंथली 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 अकाउंट। अकाउंट की चेकिंग के लिए। ठीक है। चलिए अब हम वापस से आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। कंपनी के अंदर जो हमारे मेन काम थे, क्रिएशन, अल्ट्रेशन, शटडाउन तक हमने देख लिया था। ठीक है, अब हम
इसके अंदर आते हैं। क्रिएशन का हमने सब कुछ देख लिया था कि क्रिएशन में हमने बेसिकली हम लेजर की बात कर रहे हैं अभी तो, कि लेजर कैसे कैसे क्रिएट होते हैं। तो लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन एक तो यहीं से आ रहा था, और एक मैंने आपको बाहर बताया लेजर क्रिएशन का ऑप्शन Alt+C से, कि कहीं भी आप किसी भी विंडो पे आप वहां पे जाके Alt+C प्रेस करके उस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने लेजर क्रिएट किया उसमें कुछ गलती हो गई या कुछ मॉडिफिकेशन आ गई, आपने वो सब करनी है तो कहां से कर सकते हैं, ऑल्टर पे जाके लेजर में सिलेक्ट करके आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अकबर कंपनी, अकबर एंड कंपनी जो थी हमारा, जिसका जो अकबर का अकाउंट था, उसका पहले मेरे पास पेन नंबर नहीं था। अब उसने क्या किया, मैं मेरे को पेन नंबर दे दिया। देखिए, जब मैं लेजर क्रिएट कर रहा था उसमें रिक्वायरमेंट थी मेरी पेन नंबर, उसका नाम डालने की, उसका पेन नंबर, जीएसटी नंबर, सब कुछ डालने की। मैंने उसको फोन करके पूछा कि सर आपका पेन नंबर बता दो। उसने कहा अभी नहीं दे सकते, मैं बाहर हूँ, कल शाम तक दूंगा। अब मैं कल शाम तक वेट तो करूंगा नहीं कि अकबर का अकाउंट पेन नंबर आएगा तभी क्रिएट करूंगा। मैंने क्या किया, अकबर का अकाउंट क्रिएट कर दिया बिना पेन नंबर के। अब अगले दिन की शाम आ गई, अकबर ने फोन किया मेरे को और पेन नंबर दे दिया। अब मेरे को उस पेन नंबर को उसके अकाउंट में अपडेट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अल्ट्रेशन पे जाऊंगा, लेजर पे अकबर का अकाउंट खोलूंगा और उसका यहाँ पे आ जाएगा, देखो लेजर अल्ट्रेशन। पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे लेजर क्रिएशन आ रहा था, अब क्या आ जाएगा, लेजर अल्ट्रेशन। कि मेरे को उस लेजर में कुछ अल्ट्रेशन करनी है, जो भी मैंने लेजर बनाया था, चाहे उसके नाम में हो, उसका नाम मान लेते गलत हो गया था, अकबर एंड कंपनी था, मैंने सिर्फ अकबर के नाम से बना दिया था, या कोई और नाम था मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, या उसका ग्रुपिंग मैंने गलती से डेटर की जगह क्रेडिटर में डाल दी थी या एसएस में डाल दी थी, उसको वापस से डेटर में करनी, तो मैंने डेटर में कर दिया उसको। उसका मेलिंग एड्रेस मेरे पास में आ गया तो मेलिंग एड्रेस डाल दिया उसका। उसका पेन नंबर मेरे पास में आ गया तो मैंने पेन नंबर उसका डाल दिया, या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास में वो सारी सारी मैंने उसके अंदर डाल दी, और उसको मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, सेव कर दिया। तो क्या हो गया, मेरा नाम क्या हो गया, अकबर एंड कंपनी हो गया। पहले क्या था, अकबर अकाउंट के नाम से था, मैंने उसको अल्ट्रेशन करके अकबर एंड कंपनी कर दिया, उसके अंदर पेन नंबर डाल दिया, जो भी मॉडिफिकेशन उसके रिकॉर्डिंग आई थी मैंने उसको अपडेट कर दिया। तो अल्ट्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ टैली पे ही अल्ट्रेशन पे क्लिक करके हम लोग लेजर में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, देखिए मान लेते हैं मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ, जमील वाले में मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। अब जमील का मेरे पास में फोन आता है, सर ये लो मेरा पेन नंबर ले लो। अब जमील का जो मेरे को पेन नंबर मिला या जब मैं उसकी एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं कोई पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ 31 मई को, जमील एंड कंपनी की मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अब देखिए, अब पेमेंट करते करते मेरे को याद आया कि जमील एंड कंपनी का पेन नंबर भी इसमें नहीं था, जमील एंड कंपनी का पेन नंबर भी मेरे पास में आ गया। तो अब मेरे को पेन नंबर इसमें अपडेट करना है इसके जमील के लेजर में। तो मैं क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा, गेट ऑफ टैली पे वाउचर के नीचे जो क्रिएशन के नीचे अल्ट्रेशन वाला ऑप्शन था उसमें जाऊंगा, लेजर पर क्लिक करूंगा और जमील एंड कंपनी को अल्टर कर दूंगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहीं पे इसी हेड पे रह के Ctrl+Enter दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से। क्या दबाऊंगा, Ctrl+Enter। एंटर। तो क्या होगा, मेरा लेजर अल्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, लेजर अल्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल जमील का अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, पहले जमील का अकाउंट सेलेक्ट किया, Ctrl+Enter अपने कीबोर्ड से मैंने प्रेस किया, तो लेजर अल्ट्रेशन जो हमारा मेन विंडो से आया था अल्ट्रेशन वाला, गेट ऑफ टैली में अल्ट्रेशन में लेजर पे गए थे, जमील का अकाउंट खोला था, तो हमारे को अल्ट्रेशन लेजर का विंडो खुल गया था। वैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड में सामने वाली पार्टी का नाम सेलेक्ट करके Ctrl+Enter दबाया तो भी मेरा क्या खुल गया, लेजर अल्ट्रेशन। मैं इसके अंदर भी क्या कर सकता हूँ, अल्ट्रेशन कर सकता हूँ, इसेंट्री कैटर या कुछ भी, जो भी मेरे को इसके अंदर अल्ट्रेशन करना है, मैंने उसके अंदर अल्ट्रेशन किया और उसको एंटर प्रेस करके सेव कर दिया। तो क्या हो गया, मेरी अल्ट्रेशन यही सामने ही हो गई, इसी विंडो पे ही हो रह के मेरी अल्ट्रेशन भी हो गया और मेरी एंट्री भी हो गई। तो मैंने सिर्फ जमील एंड कंपनी का अकाउंट खोल रखा था, उसी विंडो पे रह के मैंने एंट्री भी कर ली अपनी कैश की पेमेंट की, उसी विंडो पे रह के ही मैंने अपनी लेजर की अल्ट्रेशन भी कर ली। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं।
तो हमारा कंट्रोल प्लस एंटर किस चीज के लिए होगा, लेजर अल्ट्रेशन के लिए। कैसे, किसी भी लेजर के ऊपर जाके मैं उसको अल्ट्रेशन कर सकता हूँ। कैश के ऊपर आया, कैश में करना है, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया, तो कैश में भी अगर मेरे को उसका नाम पूरा कैश नहीं, कैश इन हैंड चाहिए, नॉर्मल कंपनी कैश इन हैंड के नाम से बनाती है, उसका कोई भी टाइप चेंज करना है, उसका कुछ भी चेंज करना है, वो सब मैं यहाँ पे चेंज करके डाल सकता हूँ। अब देखिए एक चीज आप गौर कीजिएगा, जब मैं लेजर अल्ट्रेशन पे जा रहा हूँ ना, यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आपको? जी सर। ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, ऑन हाँ जी 2022 को अपना का ओपनिंग बैलेंस कितना था, है ना। बट जब मैं कोई एंट्री क्रिएट करता हूँ, मान लेते हैं मैं यहीं पे Alt C प्रेस करके कोई नया लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, Alt C करके मैं गणेश का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो जब देखिए जब मेरा लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ रहा है ना, तब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं मांग रहा, देख रहे हो? जब मैं लेजर क्रिएशन पर जा रहा हूँ तब वो मेरे से ओपनिंग बैलेंस नहीं मांग रहा, तब वो सीधा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है कि एक्सेप्ट कर लो, यस और नो। मैंने यस कर दिया। अब मैं गणेश के अकाउंट को दोबारा से खोलता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर, इसको एडिट करने के लिए, इसको अल्टर करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया मैंने। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस एंटर किया तो क्या हुआ, मेरा लेजर अल्ट्रेशन का ऑप्शन खुल गया। अकाउंट लेजर तो वही है, गणेश का ही है, पहले मैंने क्रिएट किया था, मैं अल्टर कर रहा हूँ। जब मैं अल्टर कर रहा हूँ तो उसने ओपनिंग बैलेंस का वो मांग लिया, देख रहे हो आप? थोड़ा सा डिफरेंस आइडेंटिफाई हो रहा है। सर कंफ्यूजन हो रही है। जब मैंने गणेश का लेजर क्रिएट किया था, चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मेरे पास में एक नई पार्टी आई गणेश, ठीक है। अभी क्या है, मेरा अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक का पीरियड चल रहा है ना। इससे जो मेरी ट्रांजैक्शन हुई वो मेरी हुई 31 मई 22 को, 31 मई 2022 को मैंने इससे कुछ परचेजिंग करी उधार में 15,000 रुपए की। तो ऑब्वियसली इसका जो अकाउंट इफेक्ट होगा कब से हुआ, 31 मई से ही होगा। 31 मई को मैं इसकी क्या क्या करूंगा, इसका लेजर क्रिएट करूंगा। जी सर। इसका लेजर क्रिएट करूंगा, और लेजर क्रिएट करने के बाद मैं उसके अंदर परचेज की एंट्री डालूंगा, परचेज वाउचर क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं एंट्री क्या डालूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश, राइट। ये फर्स्ट जी टाइम आई है सर। पार्टी, मैंने आपको स्पेसिफिकली यही बताया, ये फर्स्ट टाइम मेरे पास में आई पार्टी। इससे पहले लाइफ टाइम कभी थी ही नहीं पार्टी, पहली बार मैं इसकी शॉप पे गया, इसकी शॉप से सामान परचेज करके ले आया। तो जब मैं 31 मई को सामान परचेज करके लाया तो गणेश का अकाउंट मेरी टैली में कब आएगा, फर्स्ट टाइम 31 मई को ही आएगा। तो 31 मई को मैं लेजर क्रिएट करूंगा, राइट। इससे 31 मई से पहले की अगर मैं बात करूं, 10 अप्रैल की या फिर 15 अप्रैल की या किसी भी और दिन की या 30 मई की बात करूं, क्या मैं गणेश को जानता था? नहीं सर, नहीं। नहीं सर। तो मैं उसका लेजर क्रिएट करके करूंगा क्या, कुछ भी नहीं। जब जी सर। 31 मई को मेरी उससे ट्रांजैक्शन हुई तभी तो मेरे पास में बिल आएगा, मेरे पास में परचेजिंग आएगी, मैं उसका लेजर क्रिएट करूंगा। तो जी फर्स्ट सर। टाइम ये मेरे पास में लेजर क्रिएट कब होगा, 31 मई को। जी सर। और मैं एंट्री क्या कर दूंगा, पहले लेजर क्रिएट करूंगा 31 मई को, परचेज वाउचर की एंट्री करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश, क्योंकि मेरा लेजर क्रिएट हो गया और 15,000 का माल है तो 15,000 रुपये से मैंने एंट्री कर दी, राइट। तो इसी रीजन से जब मैं लेजर क्रिएट करता हूं तो टैली ये मानता है कि आपने जब लेजर क्रिएट किया, मानते मैं नया एक फॉलो करता हूँ, गणेश एंड को एलएलपी, पहले गणेश के नाम से आप गणेश एंड को एलएलपी करता हूँ। तो जब मैं इसका लेजर क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछ रहा कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, वो सीधा बोल रहा है कि आपने अपना लेजर क्रिएट करना, आप लेजर क्रिएट करो और एंट्री कर दो। क्यों? क्योंकि टैली को पता है कि गणेश एंड कंपनी का नया लेजर क्रिएट हो रहा है इस पीरियड में, तो उसकी एंट्री ऑब्वियसली इस पीरियड में होगी, इससे पहले कभी ट्रांजेक्शन हुई नहीं होगी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है उसका ओपनिंग बैलेंस कोई, नहीं सर। मैंने गणेश को पहले कुछ पैसे देने थे लेने थे, जब तक मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो लेना देना कहां से चलेगा, राइट। तो इसी रीजन से यहाँ पे उसने ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछा, उसने सिंपल से ये सब आइडेंटिफाई किया और पूछ लिया मेरे से कि ये चीज है। लेकिन अब मैं इसको अल्टर करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके मैं इसको अल्ट्रेशन करता हूँ, तब ये फिर से पूछ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस बता दो। मतलब कि अब उसको टैली को लग रहा है कि आप इसमें अल्ट्रेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ है कि ये लेजर आपका पहले से क्रिएटेड होगा, इसके अंदर कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, तो इसलिए उसने हमसे पूछा ओपनिंग बैलेंस।
अब ये ओपनिंग बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, यहाँ तक फर्क समझ गए कि लेजर क्रिएशन के टाइम पे वो ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछ रहा मेरे से, लेकिन लेजर अल्ट्रेशन के टाइम पे वो मेरे से ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो समझ गए आप कि क्रिएशन के टाइम पे उसने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही मेरी अभी आई है, पहली ट्रांजैक्शन हुई है, तो ओपनिंग तो उसका हो ही नहीं सकता। उससे पहले कभी मैं उसको जानता ही नहीं था, मैंने उससे कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करी, तो उसके साथ में कुछ लेना देना था ही नहीं, तो इसलिए उसका पहले का कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता। राइट, जी सर। क्लियर है? चलिए, अब ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, देखो मान लेते हैं मैं इससे पहले आज तक जो है मार्च 21 तक मैं मैनुअल अकाउंटिंग करता था। या फिर मैं बिजी सॉफ्टवेयर में करता था। बिजी भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है ना, वैसे बिजी सॉफ्टवेयर है। या किसी अदर सॉफ्टवेयर में करता था। मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके अंदर अकाउंटिंग होती है, किसी अदर सॉफ्टवेयर में करता था। अब क्या हुआ, मुझे लगा कि ये मैनुअल अकाउंटिंग बहुत बोरिंग हो गई है, या अदर सॉफ्टवेयर में किसी कुछ खास काम के नहीं है, हम टैली पे शिफ्ट कर जाते हैं। कहाँ पे कर जाते हैं, टैली पे शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? अब जब टैली पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं, जब मैं टैली पे शिफ्ट कर स्विच कर रहा हूं, तो यहां तक के तो मेरे ऑलरेडी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बन गया होगा। 31 मार्च 22 तक, सॉरी 31 मार्च 21 की बात करते हैं, 22 लिखा है 21 के ऊपर, 21, 31 मार्च 21 मान लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको 22 ही करते हैं, हम 22 से इसका काम कर रहे हैं, 22 ही करते हैं इसको, 31 मार्च 22, ठीक है। जी सर। 31 मार्च 22 तक मेरे पास में कुछ तो कैश पड़ा होगा ना, बताओ। कुछ मेरे बैंक में पैसा होगा, हाँ जी। जी सर। कुछ मेरे डेटर्स भी होंगे, जी सर। मेरा पैसा लेना होगा, कुछ मेरे क्रेडिटर्स भी होंगे जिनको मैंने पे करना होगा, कुछ मेरी कैपिटल भी होगी, कुछ मेरे लोन भी होंगे, या कुछ मेरी फिक्स एसेट्स भी होंगी, होंगे ना ये सब आइटम मेरे पास में। जब मैं 31 मार्च 22 तक का सारा काम दूसरे से किसी सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ या मैनुअली कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास में कैश तो पड़ा ही होगा ना। मेरे बुक्स में बैंक का अकाउंट को कुछ बैलेंस तो होगा ही ना, कुछ लेटर मेरे होंगे जिनसे मेरे को रिकवरी करनी होंगी, कुछ मेरे एसेट्स होंगे जो मैंने 31 मार्च 22 तक परचेज कर रही होंगे। सही जा रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। अब मैंने टैली में जी शिफ्ट सर। किया, जब मैं टैली में शिफ्ट करूंगा, मान लेते हैं मैंने किसी को कैश की पेमेंट करी 15,000 रुपए की, किसको करी, हरीश को मान लेते हैं, हरीश को मैंने पेमेंट कर दी 15,000 रुपए की, क्या कर दी, पेमेंट कर दी हरीश को 15,000 की। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 रुपए से, ये एंट्री करूंगा मैं। ये तो क्या है, मेरी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर की है, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर की है। 31 मई 2022 को मैंने हरीश को पेमेंट करी 15,000 रुपए की, तो ये क्या मेरी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर की है। अब मेरे पास में क्या दिखाएगा, अब मैं जब तक टैली को बताऊंगा नहीं, टैली ने एक तो कैश मेरे पास से आउट कर दिया कि 15,000 रुपए का कैश आउट हो गया। अब वो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाएगा, 15,000 रुपए नेगेटिव ही दिखाएगा, क्योंकि मैं टैली को ये थोड़ा पता है कि भाई मेरे पास में ओपनिंग में 50,000 रुपए पड़ा हुआ था। जब तक मैं टैली को बताऊंगा नहीं कि भाई मेरे पास में ओपनिंग में 50,000 रुपए का कैश था, तो उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी, तो वो एक्चुअल पोजीशन कैसे देगा। टैली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जितना मैं सही इनपुट डालूंगा उतनी मेरा सही आउटपुट निकलेगा। हाँ जी। मेरे को एक्चुअल कैश की पोजीशन चाहिए 31 मई को, तो वो क्या होगी, मान लेते मेरा 50,000 का कैश चाहिए, तो मेरा 50,000 का कैश था 31 मार्च 2022 को, 31 मई 2022 को मैंने 15,000 की पेमेंट कर दी,
तो आज की डेट में पेमेंट करने के बाद मेरा कैश कितना बच जाना चाहिए था? 45,000 रुपये। समझ रहे हो? हाँ जी सर। मेरे पास में 45,000 रुपये का कैश होना चाहिए था। अब टैली में मैंने क्या किया, जब एंट्री करी, ये एंट्री तो मैंने टैली में कर दी। टैली में मैंने टैली को बताया नहीं कि भाई मेरे पास में ओपनिंग में 50,000 का कैश था। टैली में सिर्फ मैंने 15,000 रुपए की कैश की आउट की एंट्री कर दी। तो टैली तो क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसको क्या मालूम नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता होगा, तो सीधा दिखाएगा कि आपका कैश आउट हुआ 15,000 रुपए का। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाएगा? नेगेटिव में दिखा देगा हाँ जी। कि कैश आउट हो गया आपका 15,000 रुपए का। सिर्फ वो ये दिखाएगा कि आपका कैश आउट हुआ 15,000 का, क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि मेरे पास में ओपनिंग 50,000 था। अब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरा ओपनिंग कैश था 50,000 रुपए का, और ड्यूरिंग ईयर मैंने ये एंट्री कर दी, तो 15,000 रुपए का उसने यहाँ से आउट कर दिया। तो टैली फिर क्या दिखाएगा मेरे को? 45, सॉरी 50, 15, 35 होगा ना, सॉरी ये 35 होगा, 35 होगा ना, 35,000 का मेरा कैश बचा हुआ है। ये क्या करी मैंने? ओपनिंग दिखाया, ये एंट्री कर दी, तो क्लोजिंग बैलेंस टैली फिर कितना दिखाएगा मेरे को? 35,000 दिखाएगा। बताया मेरे को? बताइए। हाँ जी सर। जब मैं ओपनिंग उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई आप मेरे पास में ओपनिंग इतना था, ट्रांजेक्शन मैंने इतने की कर दी, तो वो फिर क्या करेगा मेरे को? रिजल्ट 100% एक्यूरेट दिखाएगा। हाँ जी। लेकिन अगर मैं उसको ओपनिंग की फिगर नहीं दूंगा तो वो मेरे को रिजल्ट इनएक्यूरेट बताएगा, क्योंकि उसके पास में डाटा करेक्टली नहीं गया हुआ। तो यही जो बैलेंस है मेरा, जो 31 मार्च का मैंने शिफ्ट करते टाइम पे यहाँ पे डाला, तो ये सब क्या है? मेरे ओपनिंग बैलेंस होंगे। ओपनिंग बैलेंस है। कौन सी डेट के लिए? 1/4/2022 22 2022 के। ये जो क्लोजिंग है 1/4/2022 से क्या होंगे? ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो अभी अगर मान लेते हैं मेरे पास में, अगर मैं कैश के अकाउंट खोलूं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर कैश, तो कैश में अगर आप देखेंगे अप्रैल से लेके मार्च तक में, तो देखिए यहाँ पे हमने ड्यूरिंग ईयर की ट्रांजेक्शन तो डाल रखी है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई मेरी कैश में। मैं से कैपिटल आई, बैंक में पैसे पैसा गया, जमा हुआ, आया, पेमेंट हुई, ये सब सारी की सारी क्या है? मेरी एंट्री ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर की है। लेकिन आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं डाला हुआ, दिख रहा है आपको? हाँ जी। ओपनिंग बैलेंस इसका 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट इसी साल से शुरू हुई है, तभी ओपनिंग कुछ नहीं है, या फिर ओपनिंग एक्चुअल में कुछ नहीं था। तीसरा रीजन, ओपनिंग था लेकिन मैंने डालना भूल गया। ये तीन रीजन हो सकते हैं ओपनिंग ना हाँ होने जी। के। या तो ओपनिंग में कुछ कैश था ही नहीं, मैंने जितना निकाला था उतना यूज भी कर लिया था, इसलिए कैश नहीं था। दूसरा, मेरी बुक्स इस साल से स्टार्ट हुआ, मेरा काम ही 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो ओपनिंग कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा, ओपनिंग में कुछ था लेकिन मैं डालना भूल के, जिस वजह से मेरी गलती हो गई, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गई। तो पहली दो कंडीशन तो मेरे लिए ठीक चलती हैं कि मेरा अकाउंटिंग ठीक से हो रहा है, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है मैं बता रहा हूँ कि ओपनिंग कुछ था वो डाला नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा? मेरे अकाउंट्स मिसमैच रहेंगे हमेशा, क्योंकि मेरी टैली में इन्फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं गई। अभी जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, ये जो असाइनमेंट हम कर रहे थे, इसके अंदर आपको कुछ बैलेंस शीट दे रखी थी। देखिए ये बैलेंस शीट दे रखी थी 31 मार्च 20, इसको हम 22 मान लेते हैं, ये 22 है, एडिट नहीं हो रहा, एज्यूम की दिस इज 22, ठीक है। तो इस टाइम पे मेरे पास में 31 मार्च 22 को क्या क्या पोजीशन थी कि मेरे पास में कैश था 2 लाख रुपए का, मशीनरी थी 1 लाख रुपए की, रामू का डेटर था मेरे पास में 1 लाख रुपए का, HSBC का बैंक था 1 लाख रुपए का, टोटल मिला के 5 लाख की मेरे पास में एसेट थी, तो 5 लाख की मेरी कैपिटल थी, टोटल यहाँ पे 5 लाख की मेरा इक्वल हो गया, एसेट्स और लाइबिलिटी का मेरा बैलेंस मैच हो गया, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंसेज है मेरे अप्रैल 22 को, 1 अप्रैल 2022 को, 31 मार्च 2022 की जो क्लोजिंग है, 1 अप्रैल 22 की जो ओपनिंग बैलेंस है, वो मेरे टैली में होने चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि 2 लाख मेरा कैश था, यहाँ पे 2 लाख नहीं डाला हुआ, तो ये क्या है? मेरी इनएक्यूरेट इन आउटपुट निकल रहा है टैली से, क्योंकि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन करेक्टली नहीं गई। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब जितने भी ये लेजर है मेरे, कैश का, मशीनरी का, रामू का, बैंक का और कैपिटल का, इन सबके मेरे को क्या करने पड़ेंगे? अपनी टैली में ओपनिंग बैलेंसेस डालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ओपनिंग बैलेंस डालने पड़ेंगे। तभी तो एक्यूरेट पोजीशन निकलेगी मेरी। और वो डालने के लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन है? मैं क्या करूंगा, यहीं पे किसी भी कोई भी एंट्री को ओपन करके
कैश पे कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा तो कैश का अल्टरेशन खुल जाएगा, या फिर मैं बाहर आता हूँ, स्किप करके बाहर आता हूँ, लेजर अल्टरेशन पे क्लिक करते हैं, लेजर्स पे कैश पे आए, कैश का अल्टरेशन खुल गया, नीचे ओपनिंग बैलेंस जिसने मांगा, यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, कितना था 2 लाख का, टैप प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली उसने डेबिट वाला है, क्योंकि कैश का बैलेंस नॉर्मली क्या होता है, डेबिट ही होता है, और यहाँ पे उसने दिखा दिया 2 लाख रुपए का आपका ओपनिंग बैलेंस डल चुका है, तो डिफरेंस कितना रहेगा आपका 2 लाख का, क्योंकि आपका जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए ना, मेरी टैली में जितना डेबिट होना चाहिए उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, तभी हाँ जी। Yes, sir. तो अभी डेबिट का तो मैं 2 लाख डाल दिया ओपनिंग का, लेकिन क्रेडिट का नहीं डाला, इस वजह से वो क्या दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस करके क्या करते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। अगला मेरा किसका है ओपनिंग बैलेंस, देखो मशीनरी का, अब मैं देखता हूँ इसका मशीनरी का अकाउंट हमने बनाया था, नहीं बनाया था, लेजर्स पे आए, मशीनरी का अकाउंट नहीं है, तो मैं यहीं पे क्या करूंगा, लेजर बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ मशीनरी के नाम से, और ये क्या मेरी फिक्स्ड एसेट्स है मेरी, इसमें डाल देना फिक्स्ड एसेट्स, और एंटर प्रेस करके मैं इसमें क्या डाल देता हूँ 2 लाख, कितने का था मेरा मशीनरी का बैलेंस, 1 लाख रुपए का, मैं इसमें कितना डाल देता हूँ 1 2 1 2 3, 1 लाख का मैंने डेबिट बैलेंस और डाल दिया, तो 3 लाख का मेरा डेबिट में बैलेंस चला गया है। अगला कौन सा है मेरा, रामू एंड कंपनी का 1 लाख रुपए का मेरा डेटर पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैं रामू एंड कंपनी को अल्टरेशन करता हूँ, अल्टरेशन लेजर रामू एंड कंपनी में अल्टर करके क्या कर देते हैं हम लोग 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस में हमने क्या डाल दिया, डेटर। ठीक है, अगला क्या है मेरा, HSBC बैंक का भी मेरा 1 लाख रुपए का बैलेंस था, तो अल्टरेशन पे वापस आते हैं, HSBC बैंक, इसमें कितना बैलेंस है मेरा 1 लाख रुपए का, 1 2 1 2 3, 1 लाख को डाल दिया, तो आप देखेंगे यहाँ तक मेरा सारा काम हो गया। अब कैपिटल का मेरा कितना है, 5 लाख का बैलेंस था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट किसके नाम से थी मेरी, महेश के नाम से थी। देखिए अब यहाँ पे 5 लाख डेबिट में डला हुआ है, डिफरेंस 5 लाख का डेबिट में आ गया है, क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट की एंट्री ही नहीं हुई है, जब तक मेरी टोटल मैच नहीं होगी तब तक वो वहाँ पे डिफरेंस दिखाता रहेगा। एंटर प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, कैपिटल का अकाउंट डाल देता हूँ, कितना है मेरा कैपिटल 5 लाख। अब देखिए इसने क्या कर दिया, 5 लाख को क्रेडिट में लिया, क्योंकि कैपिटल का आपका बैलेंस कितना होता है, कैसे होता है, नॉर्मली क्रेडिट होता है, तो टैली ने ऑटोमेटिकली क्रेडिट ही सिलेक्ट किया। अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो आप इसको डेबिट कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली तो वही उठाएगा जो उसका बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है, हाँ जी सर। उस लेजर में हो सकता है कि नेगेटिव बैलेंस। Yes, sir. तो जैसे ही मैंने इसको 5 लाख का क्रेडिट किया, तो आप ऊपर देखेंगे टोटल ओपनिंग बैलेंस 5 लाख डेबिट आप डाल चुके हो, और 5 लाख का आपने क्रेडिट डाल दिया, तो डिफरेंस आपका क्या हो गया, 0। क्लियर, Yes. हाँ जी। सेव करते हैं। तो देखिए अब मैं अगर कैश का अकाउंट खोलूं, डिस्प्ले अकाउंट बुक ले लो, कैश अप्रैल से लेके मार्च तक का, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा दिया उसने, 2 लाख का, क्योंकि मैंने वहां पे जाके 2 लाख रुपए का ओपनिंग में बैलेंस डाल दिया, कि ओपनिंग में मेरे पास में 2 लाख था, इतने की मेरी यहाँ से यहाँ तक की ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग दी हुई, तो क्लोजिंग मेरे पास में 4,32,000 का आप अवेलेबल है। क्लियर, Yes. ओपनिंग हाँ जी। क्या किस लिए यूज हो रहा है हमारा, कि अगर मेरे को इस टैली के अंदर, पर्टिकुलर इस टैली के अंदर मेरे ओपनिंग बैलेंस नहीं डाले हुए। अब ऐसे ही होता क्या है, कई बार होता क्या है, टैली ना स्प्लिट भी होती है, टैली को ना हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कि मैं अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक का काम कर रहा हूँ एक टैली में, इसी के आगे मैंने कंटिन्यू कर लिया, मार्च 23 का भी इसी में कर लिया, मार्च 24 का भी इसी में कर लिया, ऐसे में एक ही टैली, एक ही डाटा के अंदर जो मेरा डाटा है उसके अंदर सारा का सारा डाटा एक ही में सेव करता जा रहा हूँ। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि डाटा बहुत हैवी हो गया, हमने डिसाइड किया कि मार्च 24 तक का अलग बैकअप रख लेते हैं, और 1 अप्रैल 24 से लेकर हम नया टैली का बैकअप बनाएंगे, उसके अंदर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 2 बैकअप बन गए मेरे, एक बैकअप कब तक हो गया मेरा, मार्च 24 तक का,
और एक बैकअप हो गया मेरा न्यू वाला कब से, 1 अप्रैल 24 से, ठीक है ना। मैंने न्यू बैकअप बना लिया उसका। अब इस टैली के अंदर कोई एंट्री नहीं करूंगा, इस बैकअप के अंदर कोई एंट्री नहीं करूंगा, सारी एंट्री इसके अंदर करूंगा। तो अब होगा क्या, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इस वाली टैली का 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, इस वाले के ओपनिंग से मैच होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ जी सर। 31 मार्च यस सर, का बैलेंस है वो मेरे अप्रैल के ओपनिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस मैच। ठीक है। और जो होगा भी सही, मान लेते हैं कि गलती से नहीं हुआ कि इसके अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहे थे स्प्लिट हमने कर दिया, उसके बाद में इस एंट्री में इस टैली में कुछ चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से इसमें डिफरेंस आ गए। तो मैं उसके लिए भी क्या कर सकता हूँ, इसके जो क्लोजिंग है उसको मैनुअली इस वाले टैली में अपडेट कर सकता हूँ ओपनिंग बैलेंस को, जैसे अभी हमने मैनुअली चेंज करे ना, वैसे ही हम लोग मैनुअली इस वाले टैली में ओपनिंग बैलेंस चेंज कर सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट कब आती है, जब मैं नई टैली बना, मतलब पिछली बार वाला किसी और सॉफ्टवेयर मेरे अकाउंटिंग हो रखी है, या टैली के ही किसी और बैकअप में काम हो रखा है, तो मेरे को नए टैली के बैकअप में कर रहा है या नई तरीके से अकाउंटिंग करनी है, तो मेरे को उस डाटा को मर्ज करने के लिए पिछली बार के जो डाटा है उसके ओपनिंग अपने पास में चलाने पड़ेंगे, मतलब उसके क्लोजिंग अपने पास एज ए ओपनिंग चलाने पड़ेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, अब मेरा जो ये वाला असाइनमेंट का क्वेश्चन था, आप लोगों में से कईयों ने ट्राई नहीं किया था। अब नेक्स्ट हमारी क्लास शुक्रवार को होगी, शुक्रवार से पहले ये पूरा असाइनमेंट आप नई टैली बनाओ, मैसेज बिंगो प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी के नाम से। अप्रैल 20 मान लो, 22 मान लो, जो भी मान लो, मेरे को डेट के ऊपर कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। इसकी सारी एंट्री अपने टैली में करो और मुझसे कोई जो भी डाउट है वो पूछो, और ये फ्राइडे से पहले ये असाइनमेंट टैली वाला मेरे को सबमिट करो, ताकि मैं चेक कर सकूं आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? सारे ये सारी की सारी एंट्रीज मैं करा चुका हूँ, ऑलरेडी करा चुका हूँ, बस आपको इसी के ऊपर दोबारा प्रैक्टिस करनी है एक तरीके से कि हाँ आप उस तरीके से समझ रहे हो, ताकि हम और थोड़ा सा एडवांस वाली टैली सीख सके। ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ जी। एक तरह से आज की क्लास। हाँ यस, जी। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।